माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आपका फिर वेलकम करते हैं अपनी नई वीडियो पर। तो आज हम लोग नरेशन का पार्ट 8 पढ़ने वाले, ठीक है। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है सभी के लिए, ठीक है। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या 9 से लेकर 12 तक जो भी अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को अच्छा इंप्रूव, अपनी इंग्लिश मतलब चार चांद लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि नरेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे कि टाइम और प्लेस में परिवर्तन किस प्रकार होता है, ठीक भाई। तो हमने जैसे कि यहाँ पे कुछ हैशटैग पॉइंट लिखे हुए हैं, कुछ यहाँ पे सब कुछ लिख दिया मैंने ऑलरेडी, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो नोट्स बनाने में, कोई चीज समझने में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने कुछ हैशटैग, यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर कुछ शब्द निम्न प्रकार से बदल जाते हैं। अब यहाँ पे जितने भी शब्द होते हैं, कुछ शब्द नहीं, मैंने जितने भी किताब अच्छी अच्छी किताबों का स्टडी करके, ठीक है, जितने भी शब्द होते हैं टाइम और प्लेस में होने वाले परिवर्तन के लिए, सब शब्द यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको मिल जाए नाउ, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कर देंगे क्या, देन। नाउ का हो जाता है देन। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे ना भाई, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी ना हम काम ये तभी करेंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तब इसका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तब यहाँ पे नाउ का देन नहीं करेंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग नाउ का देन कर देंगे और दिस का दैट कर देते हैं, हेयर का देयर हो जाएगा, स्टरडे का द प्रीवियस डे और टुमारो का द नेक्स्ट डे, और दीज का क्या हो जाता है, दीज। दीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, दीज का हो जाता है दोज। और यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, एगो का हो जाता है बिफोर या अर्लियर, ठीक है, और कम का हो जाता है गो, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट। और भी यहाँ पे देखें कुछ और भी शब्द लिखे हुए हैं आपके, अगर आपको मिल जाए लास्ट मंथ तो हो जाएगा द प्रीवियस मंथ, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, और यहाँ पे अगर हो लास्ट डे तो द प्रीवियस डे, कुछ भी अगर लास्ट का कोई भी समय हो सकता है आपका, ठीक है। और 10 का क्या हो जाता है, 10 का सो। और जैसे कि अगर आपको मिल जाए द नेक्स्ट डे, उसका होता है द फॉलोइंग डे। इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे अगली स्लाइड में, तुरंत आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा सब लोगों को, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ही सेड टू मी ही इज कमिंग हेयर। तो हमने आपको इसकी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि हेयर का देयर हो जाता है। अब ये हेयर का देयर होगा कब, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, ठीक है, तभी हेयर का देयर होगा, ठीक, याद रखेंगे जब पास्ट टेंस में होगी। तो सबसे पहले हम सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, ही टोल्ड मी दैट। अब आप सबको पता है भाई, ही सी इट दे, ये सभी होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जो कि सन बटे 123 के अकॉर्डिंग नो चेंज रहते हैं, ठीक है। तो ही का यहाँ पे ही रहने वाला है, ही। अब यहाँ पे हम लोग टेंस तो बदलेंगे ना, इज होता है, इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वॉज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज हो जाएगा, ही वॉज कमिंग, ही वाज। देखो अब हमने आपको बताया भाई कि कम का गो होता है, कम का गो, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो कम का गो हो जाएगा, तो कमिंग का क्या हो जाएगा, गोइंग, ही वाज गोइंग। अब हेयर का क्या हो जाएगा, देयर, ही वाज गोइंग देयर, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपका कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अमन सेड टू नीतू टुडे इज अ हॉलीडे। अब यहाँ पे आप देखिए कि सेंटेंस आपका पूरा देखो, अब ये असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है भाई। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, अमन टोल्ड नीतू दैट। अब हमने आपको बताया था कि टुडे हो या टू नाइट हो, तो टुडे को बदलते हैं दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट दैट डे। अब इसका क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, क्योंकि हमें टेंस भी तो बदलना है, वॉज आ हॉलीडे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सपना सेड टू बीनू बी विल गो टू आगरा टुमारो। अब हमने आपको इसकी पिछली लाइन अभी बताया है कि टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे, ठीक है, द नेक्स्ट डे। और अगर आ जाए नेक्स्ट डे तब उसका होता है द फॉलोइंग डे। तो हम लोग यहां पे देखेंगे क्या, सपना सेड टू बीनू, तो लिखेंगे सपना टोल्ड बीनू दैट
अब आप सबको पता है कि आई और जो बी होता है उसकी इनकी जो फैमिली होती है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत आती है, ठीक है भाई। तो इसको हम बदलेंगे सन बटे 123 के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बी, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सपना, तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी। सी, अब आपको पता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब होती है पास्ट टेंस में, तो अगर इस साइड दिया गया बिल, तो बिल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, क्योंकि हमें पास्ट में चेंज करना है ना। तो क्या हो जाएगा, सी वुड गो टू आगरा। अब टुमारो का क्या होता है भाई, द नेक्स्ट डे, ठीक है भाई। हम लोग एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, लिखा है ही सेड आई वांट माय बुक राइट नाउ, ठीक है। तो यहां पे आप लोग देखिए सिंपल सा काम भाई है भैया, ही सेड दैट। अब आप सबको पता है कि आई होता है फर्स्ट पर्सन, वो बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है आई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट ही। अब आप सबको पता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी बदलता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसके ठीक सामने का टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, तो उसमें हम लोग बदल देंगे। अगर आपको टेंस बदलना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, चेंजिंग इन टेंस, तो आप उस पे वो वाली वीडियो देख लेंगे तो आसानी से आप टेंस बदल पाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब दैट यहाँ पे ही कर दिया हमने, तो पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, दैट ही वांटेड। अब देखो आई मी माई माइंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है कि नहीं, वो बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका ही है तो उसके अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ही वांटेड हिज बुक राइट। अब नाउ का क्या होता है, नाउ का होता है देन, ठीक है। आपके ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गए, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका एक अच्छा सा बेहद खूबसूरत नोट्स बन पाए। तो और उसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी तुरंत मिलेंगे। हम लोग इस पे पेज कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चारू सेड टू मी यू हैव कम हेयर विद हिम। तो यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, जो कि अब हम सेड टू को किसमें बदलते हैं, असर्टिव सेंटेंस के लिए सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, ठीक। तो सबसे पहला काम हम लोग यही यही करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, चारू टोल्ड मी दैट। अब आप सबको पता है जो यू होता है सेकंड पर्सन होता है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पे सब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा, दैट आई। अब आपको ये भी पता होगा कि टेंस हम किस प्रकार बदलते हैं, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो अब यहाँ पे यू हैव कम हियर, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो कि पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, ठीक है भाई। दैट आई हैड कम, अब हेयर का होता है देयर, सॉरी कम का हो जाएगा गो, मैंने आपको बताया था ना, आई हैड, अब गो नहीं यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो गोन हो जाएगा, दैट आई हैड गोन देयर विद हिम। अब हिम होता है थर्ड पर्सन, वो चेंज होगा नहीं, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, चारू टोल्ड मी दैट आई हैड गॉन देयर विद हिम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ही सेड टू मी आर यू वेटिंग फॉर माय फादर टुडे। अब टुडे का दैट डे होता है वो हम लोग लास्ट में लिखेंगे। ही सेड टू मी, अब हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना ना, सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम कंजंक्शन जब क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका, ही आस्क्ड मी, ठीक है। अब यहाँ पे कंजंक्शन इफ लगाएंगे, इफ। अब आपको पता होगा कि जो यू होता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए होता है, जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं फुल स्टॉप लगाना होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इफ आई, ठीक। अब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी है पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब पास्ट में है, तो इसका जो टेंस है वो बदल जाएगा। आर यू वेटिंग मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है भाई। इफ आई हैड बीन वेटिंग फॉर, अब माई होता है फर्स्ट पर्सन, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज, फॉर हिज फादर हो जाएगा दैट डे, ठीक। तो इसका पूरा सोल्यूशन आपका हो गया है, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिज फादर दैट डे। देखो भैया हमने यहाँ पे क्या रूल लगाया है, सॉरी आर यू वेटिंग है ना तो यहाँ पे आपका पास्ट कॉन्टिन्यू में चेंज होना चाहिए, सॉरी 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 फॉर दैट। यहाँ पे देखो
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो हो जाएगा पास्ट, सॉरी आर यू वेटिंग, तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई के अकॉर्डिंग, इफ आई वॉज वेटिंग फॉर, अब माई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फॉर हिज फादर टुडे का दैट डे। ठीक, ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया इसका। He asked me if I was waiting for his father that day। अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में कंफ्यूजन पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, राघव said I am learning English these days। अब आप बताइए, अब said होता है ना तो said को हम said में ही रखते हैं, तो हो जाएगा राघव said that। I होता है फर्स्ट पर्सन, वो बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राघव के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा he। अब I am learning प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, राघव said that he was learning English these का हो जाएगा those days। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, she said to me is your mother ill today। अब यहाँ पर भी आपका सेंटेंस का टाइप है वो इंटरॉक्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे कंजंक्शन की जगह क्या लगेगा सी, अब कंजंक्शन की जगह क्या लगेगा आस्क्ड, सी आस्क्ड मी, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इफ। ठीक, सी आस्क्ड मी, देखो साइड तो हमने साइड टू को क्या बदल दिया, आस्क्ड बदल दिया, लेकिन जो कंजंक्शन लगता है वो लगता है इसमें इफ। ठीक है, तो सी आस्क्ड मी इफ, अब यहाँ पे देखो भैया इज योर मदर इल टुडे है ना, अब योर मदर आपका सेकंड पर्सन योर होता है ना, तो बदलेगा वो किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा माई मदर, तो क्या हो जाएगा इफ माई मदर, इफ माई मदर वॉज इल, अब टुडे का क्या होता है दैट डे। ठीक है, तो आपका पूरा जो सोल्यूशन था वो हो गया, सी आस्क्ड मी इफ माई मदर वॉज इल दैट डे। ठीक है, हमने आपका जो सोल्यूशन समथिंग 8 से 9 क्वेश्चन का सोल्यूशन था। ठीक है, टाइम और प्लेस में होने वाले परिवर्तन मैंने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप एक अच्छा सा एक नोट्स बन सके। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो अपना थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी 9 से लेकर 12 क्लास में अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहा है। ठीक है, आने वाले समय में आपको एक बहुत ही अच्छी स्टडी मिलेगी यहाँ पे इस चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ही दिनों में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और वेट करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का।